चलिए जी, ओल्ड बुक से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 12.3 है ये एक्सरसाइज 12.3 ओल्ड बुक से। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3, जिसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है सर्कल के अंदर, ठीक है जी, और ध्यान से देखिएगा, ये डायमीटर आ गया आर क्यू, ठीक है जी। यहाँ पर P है, P यहाँ O, ठीक है जी। डायमेंशन सारी गिवन है आपको। ये एरिया आपको बताना है जो मैंने रेड करा हुआ है, शेडेड रीजन, ठीक है। और डायमेंशंस क्या गिवन है आपको कि पी क्यू जो है वो 24 है, पी क्यू 24 है, पी आर 7 है, ये 7 आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये अंडरस्टूड है कि ये आर क्यू जो है वो डायमीटर बनी, डायमीटर पे ये ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इससे ये पता चला कि थर्ड साइड जो हमें निकालनी है, क्योंकि हमें शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन निकालने के लिए रेडियस चाहिए। रेडियस ना ये है ना रेडियस ये है, रेडियस तो यहाँ से निकलेगा इसका हाफ करके, ये है नहीं। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, जिस पर हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, जो हाइपोटेन्यूज है वही डायमीटर भी है ना। तो क्या करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, 576 प्लस 49 कितना हो गया, ये 625, स्क्वायर हट का रूट लग गया, 25 आ गया, ठीक है। तो रेडियस कितना निकल कर आएगा, सिंपली 25/2, क्योंकि डायमीटर आया है ये। अब शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि देखो ये तो फालतू का बना हुआ एक तरह से देखा जाए तो, हमें जो शेडेड रीजन चाहिए था वैसे भी निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर तो फार्मूला होता है ना सेमी के लिए, 1/2 कर दिया मैंने, माइनस हाफ बेस इनटू हाइट। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओल्ड बुक से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn as a vertex O of a equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। अब ध्यान से देखिएगा इस पे, ये सर्कल है ना, पूरा सर्कल नज़र आ रहा है, जैसे ये रेक्टेंगल है ना। इस रेक्टेंगल पर अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो L/P लगेगा। मैंने इसमें क्या करा, एक यहाँ पर अटैच कर दिया एक क्या सिलेंडर,
या कुछ भी आप इसको और कुछ मान लीजिए, सिलेंडर ही मान लीजिए अभी तो फिलहाल, है ना। तो आपको अब क्या दिख रहा है सिलेंडर का, ये देखो ये नीचे वाला सारा पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको मोबाइल की, ये पूरी नज़र नहीं आ रही अब। क्यों? क्योंकि इसने कुछ पार्ट छुपा दिया है, ये नहीं। ऐसे ही इसमें देखो आप, ये सर्कल था, सर्कल, फिर उसके ऊपर है ट्रायंगल, है ना। तो कुछ इस तरह का पोर्शन ट्रायंगल का जो सर्कल के अंदर कोलैप्स कर रहा है, वो क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, कोइंसाइड हो गया, एक के ऊपर एक आ गया। वो कौन सा पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये है वो पोर्शन, है ना। ये डबल पोर्शन आ गया, एक के ऊपर एक है, ये छुप गया, ये सर्कल का ये पार्ट छुप गया जो मैंने ब्लैक करा है, बाकी सारा दिख रहा है। ट्रायंगल ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये बताइए ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। रेडियस बोल रखा है इसका 6 सेंटीमीटर है, इसकी साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो मुझे शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अब्दुल्ला? आप बताइए क्या कशा? प्लस कर देंगे, पूरा बोलिए, प्लस कर देंगे। हाँ जी, आप बताइए यूसुफ। नहीं, हमें पूरा जो शेडेड रीजन है रेड कलर का वो निकालना है। हाँ, और फिर जो ट्रायंगल का एरिया है उसमें जो फिर जो सेक्टर का एरिया है तो उसमें से भी सेक्टर का एरिया क्यों दो बार माइनस करोगे भाई? ट्रायंगल ऊपर है, ट्रायंगल तो पूरा दिख रहा है, उसके पीछे क्या है, जैसे मेरा ये वाला हाथ है, ये दूसरा हाथ आ गया है ना लेफ्ट, ये ऊपर है, ये तो पूरा दिख रहा है आपको हाथ मेरा, ये इतना नज़र आ रहा है और नीचे का ऐसा छुपा हुआ है। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए, सर्कल का एरिया निकालिए, दोनों प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए जो पीछे छुपा हुआ है। सिंपल। दूसरा काम और आसान भाई, ये सेक्टर का एरिया है, हमें इसका रेडियस पता तो है ना, और एंगल भी पता है इसका 60 डिग्री का। मेरी बात समझना, ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। तो भाई सेक्टर ये भी तो है, या ये सेक्टर नहीं है? मेजर सेक्टर प्लस कर देते हैं, माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। रेडियस उतना ही होगा, बस फर्क कहाँ आएगा, एंगल का। जो एंगल गिवन है इस ट्रायंगल के हिसाब से वो 60 डिग्री बनना है, हमें तो उसका रिफ्लेक्स चाहिए ना। फॉर्मूला क्या होगा उसका, √3/4 r², बल्कि a² लो उसको, क्योंकि तो बाहर है ना पूरा का पूरा, मतलब कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर है, पूरा का पूरा अंदर नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर होता तो इसकी साइड r² होती, प्लस तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना बैठेगा, या मीन्स या ना, ये रिफ्लेक्स एंगल 360 - 60 यानी 300 डिग्री। फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, θ/360 πr²। तो यहाँ पर थीटा कितना रखेंगे हम, 300, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो, पूरे सर्कल का एरिया निकालो, दोनों को प्लस कर दो और माइनस कर दो जो छुपा हुआ है, ठीक है। डू इट योर सेल्फ।
फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 ओल्ड बुक से, ये हमने करा है क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड और थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। फोर्थ ये रहा, फिफ्थ आपसे अभी डिस्कस करा है मैंने, सॉरी हाँ ये फोर्थ ही है, फिफ्थ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। हमने एक स्क्वायर में से 4 कॉर्नर काटे थे और बीच में सर्कल काटा था, याद आया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडिल एज शॉन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। डिज़ाइन का एरिया निकालना है, ठीक है जी। तो डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल का एरिया तो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर का हम निकाल सकते हैं, आर हमारे पास है। क्या आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, नहीं है। अब वो कैसे निकालें, दोनों तरफ आर ड्रॉ करके फिर जो सेक्टर है वो डाल दें। चलिए ये मैंने सेंटर से इसको मिला दिया, ये बन गया, ठीक है। रेडियस आपके पास 32 है, चलिए 32 आ गया। एंगल तो अब भी नहीं है आपके पास, क्या एंगल है आपके पास, ये जैसे अगर वो 60 डिग्री ना तो फिर नीचे वाला उसका डबल होगा सर। वो क्या है, वो कब पढ़ी थी आपने, 9th में पढ़ी थी, क्या थी वो, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर सबटेंडेड बाय 8 रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। ऐसी कोई थ्योरम पढ़ी थी आपने, यानी याद आया, वही थ्योरम लगनी है यहाँ पर, वही लगनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो एरिया इस वाले पोर्शन का है वही इसका है, वही इसका, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो एंगल BOC ट्वाइस है एंगल BAC का। रीज़न दे सकते हैं आप, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज सबटेंडेड बाय 8 रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बाद ये सेक्टर बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये सेक्टर आ गया, सेक्टर के अंदर ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट मिल जाएगा आपको, है ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अरे वाह। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे टेबल के अंदर जो डिज़ाइन बना हुआ उसका एरिया आ जाएगा, है ना। तो सेगमेंट का एरिया किस तरह से निकाला जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब कौन सा ट्राइंगल है ये, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है आप लोगों को, ठीक है, आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। ये जो थीटा के नीचे अपॉन बना हुआ है, एग्जाम के अंदर जल्दबाजी में इस अपॉन को यहाँ तक मत लेकर आ जाना, नंबर काट देगा एग्जामिनर। आपने यहाँ तक बना दिया इसको खींच कर, आपको लगेगा मैंने तो कुछ करा ही नहीं, बिल्कुल सही करा है, जबकि गलत है। ये थीटा का हाफ हो रहा है, वैल्यू का आधा नहीं हो रहा है, ये इसका मतलब है कि वैल्यू का आधा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे कितना, यहाँ पर 60 है, ये 120 आ चुका, 120/2 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, इसी तरह से cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वो रखकर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से करिए। चलिए अब थोड़ा से स्किप करते हैं क्वेश्चन, बीच में जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर गिवन है,
AB और CD are two diameter of a circle with center O perpendicular to each other. OD is the diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 9th है। ये आ गई दो डायमीटर जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है अब्दुल्ला, फिगर गिवन है आपको ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और बीच में ओ आ गया। शेडेड रीजन जो हमें दे रखा वो ये पोर्शन है और ये स्मॉलर सर्कल पूरा है। ठीक है, क्लियर है। जो बड़े सर्कल का रेडियस है, बात करो ए ओ की, बी ओ की, डी ओ की या सी ओ की, बड़े वाले ट्रायंगल का सर्कल, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है या नहीं, है ना। और यही बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो छोटे सर्कल का डायमीटर का काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो मुझे अगर स्मॉलर सर्कल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे अरीबा? सर्कल का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? लाउडली बोलिए, क्या फॉर्मूला है जी? कंफर्म है, श्योर है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या लेंगी? अच्छा, ध्यान से पढ़िएगा। अभी बोला भी है मैंने, कि जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो छोटे सर्कल का डायमीटर है, तो क्या लेंगे? क्या लेंगे? जवेरिया 7/2। तो इसके लिए हमें जो रेडियस चाहिए वो 7/2। चलो ये तो निकल जाएगा। अब रही बात इसकी, ध्यान से देखिएगा, दो सेक्टर बनना है कि नहीं बनना है। यहाँ पर सेगमेंट इस तरह से, ये सेगमेंट लंबा प्रोसेस है। ये सेगमेंट का एरिया निकालो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। अरे भाई ये क्या है ये बताओ? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? अभी तो करा है 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो एरिया कैसे निकलेगा? उल्टा बोलना है आप, जोर से बोलिए। तो बेस और हाइट क्या लेंगे? बेस क्या है? बेस हम ये नहीं ले सकते क्योंकि पता नहीं, ये नहीं ले सकते। तो भाई इसको रोटेट करके देखो, बेस ये बनता हुआ नजर आएगा, हाइट ये बनती हुई नजर आएगी आपको। तो बेस क्या हो गया? डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ? हाइट क्या हुई? ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस। बस। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट। ठीक है। तो उसके लिए आप उसके बाद फॉर्मूला लिख सकते हैं। करिए जल्दी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके। बाकी तो सब इजी है, 11th हो या 12th हो, 13 हो। 13 के अंदर आप ओ बी को ज्वाइन कर देना, रेडियस बनेगा, पाइथागोरस लगाना, रेडियस मिल जाएगा आपको। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर देना। 13 ऑलरेडी हम कर चुके, 14 कर चुके हैं ऑलरेडी। बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करने वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जो आपको अजीब सी फिगर लग रही होगी, और रेफरेंस बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल।
अ क्वाड्रेंट ए बी सी ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। ठीक है जी, क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, तो ये बीच वाली लाइन एक सेकेंड के लिए मान लो कि है ही नहीं, तो क्वाड्रेंट ही तो वही है, सर्कल का एक चौथाई है ना। सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज अ डायमीटर, बी सी। ठीक है, तो इस पर रखकर सेमी सर्कल बनाया गया होगा कुछ इस तरह से, देखिए। ठीक है, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये एरिया सेमी सर्कल का, हालांकि सेमी सर्कल तो यहां तक है ना, यहां तक है। क्लियर है बात? ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल कर ये जो पोर्शन बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, सेगमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये एरिया हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायमीटर मालूम करते हैं कि डायमीटर कितने सेंटीमीटर का है इसका। ठीक है, पाइथागोरस लगा के, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी, ये ए बी हो गया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, रूट लगा देते हैं। बी सी कितना हो गया, 196 प्लस 196 कितना हो जाएगा, 392। ये डायमीटर आ गया एज गिवन इन द क्वेश्चन। रेडियस निकालने के लिए, ठीक है, अब ये रूट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाएगा खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ये अपॉन में 2 रेडियस आ गया। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम सेगमेंट का एरिया निकालना। ये एरिया कैसे निकलेगा अब्दुल्ला? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, अब ट्राइंगल कौन सा है ये? राइट एंगल ट्राइंगल, तभी तो पाइथागोरस लगाई है हमने। क्वाड्रेंट का वर्ड गिवन था, इसका फॉर्मूला θ/360 πr स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, जो बेस है वही हाइट है, जितना जितना, तो आप इसको r स्क्वायर ही लिख सकते हो। ठीक है, निकल जाएगा एरिया। फिर क्या करेंगे हम, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, फिर हमें पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन डायरेक्टली पहुंचेंगे हम, डायरेक्टली इस पर पहुंचेंगे। कैसे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, जो एरिया निकला होगा सेमी सर्कल में से माइनस कर देना, शेडेड रीजन मिल जाएगा। एनी डाउट? डू इट फास्ट, डू इट वेरी फास्ट।